वॉल स्ट्रीट जर्नल, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, CNN, रॉयटर्स समेत बड़े बड़े अमेरिकी मीडिया संस्थान की रिपोर्ट्स के बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। ऐसे मामलों के अमेरिकी एक्सपर्ट ही मान रहे हैं कि ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को वैसे नुकसान के कोई सबूत नहीं मिले हैं जैसे दावे ट्रंप और उनके प्रशासन के लोग कर रहे हैं। ट्रंप ने भारतीय समय के अनुसार आज सुबह और अमेरिकी समय के अनुसार कल देर रात एक बार फिर अपने सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया कि सैटेलाइट इमेज से साबित हो रहा है कि ईरान की सभी न्यूक साइट को मॉन्यूमेंटल डैमेज हुआ है। इसके लिए सही शब्द है ऑब्लिटरेशन, यानी विनाश। इसका बहुत बड़ा नुकसान जमीन के नीचे हुआ है, बुलसाई। ये ट्वीट है ट्रंप का। सुबह ईरान में बम गिराकर जबरदस्त कामयाबी का दावा करने वाले ट्रंप को रात में सोने से पहले देर रात को यह पोस्ट इसलिए लिखनी पड़ी क्योंकि तब तक अमेरिकी अखबारों की वेबसाइट्स पर ऐसी कई रिपोर्ट्स आ चुकी थी कि ईरान को इस हमले से बहुत नुकसान नहीं हुआ है। CNN, वॉल स्ट्रीट, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट और ऐसी तमाम मीडिया संस्थानों की उन्हीं रिपोर्ट्स को खारिज करने के लिए ट्रंप को यह सब लिखना पड़ा। अमेरिकी मीडिया संस्थानों की रिपोर्ट्स में ईरानी न्यूक्लियर ठिकानों पर बमबारी के बाद की सैटेलाइट इमेज का गहराई से विश्लेषण किया जा रहा है। कहा जा रहा है, ऐसा लगता है कि फोर्दो की पहाड़ियों पर बम गिरने के बाद तबाही तो हुई है, बड़े बड़े गड्ढे भी हुए, मिट्टी और धूल के ढेर भी दिख रहे हैं, लेकिन इस बमबारी से भीतर बनी साइट को बहुत नुकसान होने की संभावना कम है, या कितना नुकसान हुआ है इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। कहा यह जा रहा है कि ईरान को भी इस बात का अंदेशा रहा होगा कि कभी उसकी न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करने के लिए ऐसे बम गिराए जा सकते हैं, इसलिए ईरान ने पहाड़ या सतह के सैकड़ों फीट नीचे फोर्टिफाइड न्यूक साइट्स डिजाइन किए होंगे। WSJ की रिपोर्ट में एक्सपर्ट के हवाले से कहा गया है, कोई रिलायबल असेसमेंट करना मुश्किल है कि ईरान की पहाड़ियों में अंडरग्राउंड फोर्दो न्यूक्लियर साइट को कितना नुकसान हुआ है, जबकि यहां 1 दर्जन बंकर बस्टर बम गिराए गए थे। मैक्सर की सैटेलाइट इमेज को देखकर यह पता चल रहा है कि इस अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स की चोटियों पर एयर स्ट्राइक की वजह से बड़े बड़े होल दिखाई दे रहे हैं। मैक्सर का कहना है कि इस पहाड़ के नीचे बने टनल में जाने के लिए जो एंट्रेंस है वो एयर स्ट्राइक के बाद धूल मिट्टी से ब्लॉक हो गए होंगे, और यही सैटेलाइट इमेज है जिसके आधार पर पूरी दुनिया में आकलन किया जा रहा है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज में मिसाइल टेक्नोलॉजी और ड्रोन के एक रिसर्च फेलो का कहना है कि इमेज में कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है जिससे पता चल सके कि फोर्दो की अंडरग्राउंड न्यूक साइट को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ होगा या कितना हुआ है।